शुभारंभ हो गया है और माननीय राज्यपाल जी ने इस प्रकार से आज सरकार की उपलब्धियों को लेकर अपना अभिभाषण दिया। मैं सरकार की ओर से उनका बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ और निश्चित रूप से माननीय राज्यपाल जी का जो मैंने देखा है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों के लिए उनका भाव रहता है और जो उनके अभिभाषण में भी परिलक्षित हो रहा है, तो निश्चित रूप से पूरे सरकार की ओर से मैं उनका बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ। सर, जब विपक्ष कह रहा है कि सत्ता बल के पास है, आंकड़े हैं, ऐसे में बिना विपक्ष के कार्यमंत्रणा हो जाती है, संख्या बल के आधार पर दमन कर रही है कि आप जानते हैं कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक के लिए सभी को आमंत्रण दिया गया था और उस कार्यमंत्रणा समिति में जिस समय ये बैठक आहूत की गई उससे पहले मैंने नेता प्रतिपक्ष जी से माननीय प्रीतम सिंह जी से मैंने खुद ने आग्रह किया था टेलीफोन करके और उसके बावजूद अब वो नहीं आए, ये कारण तो मैं नहीं कह सकता क्यों नहीं आए, लेकिन निश्चित रूप से कार्यमंत्रणा समिति के लिए जैसा मुझे जानकारी है कि विधानसभा सचिवालय से भी सचिव विधानसभा जी के द्वारा अनेकों बार उनसे संपर्क स्थापित किया गया कि वो समय अपनी सुविधानुसार बताएं ताकि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी उनसे संपर्क किया गया, उनका फोन शायद स्विच ऑफ था नेता प्रतिपक्ष जी का, और जैसा मैंने बताया कि मैंने कल शाम को 5:08 पर उनसे टेलीफोन पे बात की थी, आग्रह किया था और उन्होंने अपनी बातों में बाद में मुझे ये बताया कि मैं आधे घंटे बाद आपसे बात करूंगा। फिर उनका फ़ोन नहीं आया और उसके बाद कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई और चूँकि आप जानते हैं किसी भी सत्र को चलाने से पहले कार्यमंत्रणा समिति की बैठक आवश्यक होती है, तो उस बैठक में इस 5 दिन के जो एजेंडा है वो यहाँ पे निर्धारित कर दिया। बता चुका हूँ, मैं दोहराना चाह रहा हूँ कि माननीय विधायक गणों के द्वारा जिस प्रकार से लिखित में अध्यक्ष विधानसभा जी को एक प्रतिवेदन दिया गया कि आप ये वाला सत्र देहरादून में करें, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि हम लोग ये सत्र देहरादून में करेंगे और उस पत्र में कांग्रेस के विधायक भी, निर्दलीय विधायक भी, अन्य विधायकों के भी सिग्नेचर थे। तो स्वाभाविक रूप से सरकार माननीय सदस्यों का, जो विधानसभा के माननीय सदस्य हैं, उनका स्वाभाविक रूप से उनका सम्मान करती है, उस आधार पे निर्णय लिया गया है। सर आज हरीश जी ने मौन उपवास गैसन को लेकर किया गांधी पार्क में, अब वो मौन उपवास रख रहे हैं, उनको मैं यही सलाह दूंगा, वो उम्र ज़्यादा हो गई, अब उनको मौन उपवास नहीं करना चाहिए। जानकारी मिली है कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक कल संपन्न हो चुकी है। इस संदर्भ में हमसे कोई वार्ता नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई है और पहले भी जो इस्तीफा राष्ट्रपति दिया गया मेरे द्वारा माननीय सदस्य प्रीतम सिंह जी द्वारा, उसका आधार क्या था यह भी समझने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा था कि संख्या बल आधार है, तो संख्या बल आधार है तो फिर उस बैठक में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। और जिस तरह से कल कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई, हमें दूरभाष से कहा गया कि आप इसमें शामिल हो जाइए। हमने कहा इसमें बातचीत करेंगे क्योंकि उस वक्त हमारी विधानमंडल दल की बैठक हो रही थी। कल पश्चात हमसे बात कर दीजिएगा कहा, लेकिन उन्होंने इसके बाद कोई संपर्क नहीं किया है। दुर्भाग्य है, संसदीय परंपराओं का की अनदेखी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।